हेलो एवरीवन। हम करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 15 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। अगर आप नीट की प्रेपरेशन कर रहे हैं या आप क्लास 11 में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को मैंने दो में डिवाइड किया हुआ है आपके पास, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल में है, आप वहां जाके देख सकते हैं। अब हम करेंगे पार्ट बी, जो कि है आपके पास, यहां तक हमने कर लिया था सर्कुलेटरी पाथवे तक। ओके, पिछला वाला कर लिया है, अब हम करेंगे सर्कुलेटरी पाथवे। सर्कुलेशन क्या होता है कि बॉडी में जो ब्लड है या कोई और भी फ्लूइड है वो कैसे सर्कुलेट करता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं हम, तो हम ब्लड के बारे में ही पढ़ेंगे। टू टाइप के होते हैं हमारे पास, ओपन एंड क्लोज्ड आपके पास सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ओपन क्या है आपके पास? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हमारे पास कि जो ब्लड जो है आपके पास, जो ब्लड वेसल से जो ब्लड है वो सीधा बॉडी कैविटी में चला जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइनसिस। क्या बोलते हैं? साइनसिस बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल है हमारे पास आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। कौन कौन से एग्जाम्पल है? आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। क्लियर? और इसका क्या करेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास? जो ब्लड जो है वो डायरेक्टली ऑर्गन को सराउंड करता है और प्रेशर जो है हमेशा लो होता है, क्योंकि वो सीधा बॉडी कैविटी से बॉडी कैविटी में चला जाएगा, ठीक है, और लेस एफिशिएंट होता है। सेकंड है हमारे पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि एनालिडा और कॉर्डरेटा, जो कि इंक्लूडिंग ह्यूमन, हम जो है वो हमारे में कौन सा है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है आपके पास, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हार्ट में जो होता है वो ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है? आपके पास क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल, प्रॉपर ब्लड वेसल्स हैं, वहां से जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है। तो किस किस में? एनालिडा एंड कॉर्डेटा में ये होता है, ठीक है। इसका क्या क्या एडवांटेजेस है हमारे पास? एक तो ये आपके पास फास्ट सर्कुलेशन देगा, सेकंड है कि बेटर कंट्रोल रहेगा, और थर्ड है कि मोस्ट एफिशिएंट ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। नेक्स्ट है हमारे पास हार्ट चैम्बर। ओके, हार्ट चैम्बर कितने होते हैं? अब डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट डिफरेंट हार्ट चैम्बर होते हैं, ठीक है। जैसे फिशेस है, फिशेस के कितने हैं हमारे पास? 2 चैम्बर्ड है, एक एट्रियम है, एक वेंट्रिकल है। अगर हम इसको ड्रॉ करें तो एक एट्रियम है या ऑरिकल भी बोलते हैं इसको, और एक ही वेंट्रिकल है। ये ऊपर वाला ऑरिकल है, नीचे वाला वेंट्रिकल है, तो 2 ही चैम्बर होंगे हमारे पास, ठीक है। और ब्लड मिक्सिंग इसमें होती है, क्योंकि इसमें डबल सर्कुलेशन वाला सिस्टम तो है ही नहीं है। तो डबल सर्कुलेशन क्या होता है कि हमारी बॉडी से ब्लड जो है वो हमारे हार्ट से 2 टाइम पास करता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। अब आगे हमारे पास एम्फीबियन। ओके, एम्फीबियन क्या होते हैं? और रेप्टाइल। एम्फीबियन, रेप्टाइल, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल। रेप्टाइल में एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल की, जिसके 4 चैम्बर हार्ट है। बाकी जितने भी एम्फीबियन है, जितने भी रेप्टाइल है, उनके कितने चैम्बर हार्ट है? 3 चैम्बर्ड हार्ट है। 2 ऑरिकल हैं आपके पास। अगर हम ड्रॉ करें तो ऐसे 2 ऑरिकल हैं और एक आपके पास वेंट्रिकल है। ओके, 2 ऑरिकल हैं जो कि सेपरेट है और एक वेंट्रिकल है। तो इसमें क्या होता है आपके पास कि एक्सेप्शनली इसमें मैंने बता दिया आपको क्रोकोडाइल का है। अब आ गया, नेक्स्ट हो गया हमारे पास बर्ड्स एंड मैमल्स, यानी कि हम लोगों के पास जो होते हैं वो 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। 2 ऑरिकल हैं आपके पास, 2 ऑरिकल हैं एंड 2 वेंट्रिकल हैं, ठीक है। इसको सेपरेट, प्रॉपर ये सेपरेट होता है आपके पास, ठीक है, प्रॉपर सेपरेट होगा। इसमें वैल्व्स प्रेजेंट होंगे जो अभी हम करेंगे। तो ये ऑरिकल है, दैट वन ऑरिकल एंड दिस वन इज वेंट्रिकल। ओके, ये वाली साइड हमारी राइट होती है, ये वाली हमारी लेफ्ट होती है। तो 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल आपके पास। क्लियर? समझ में आ गया? अब नेक्स्ट है हमारे पास जैसे सिंगल, अब बर्ड्स और मैमल्स मैंने बता दिया 4 चैम्बर हार्ट है, 2 ऑरिकल या एट्रिया भी बोलते हैं एंड 2 वेंट्रिकल। ओके, कोई भी मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होती है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होगा, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होगी। हार्ट में से ब्लड जो है वो प्रॉपरली जो है वो पास करेगा आपके पास, ठीक है, 2 टाइम पास करेगा। नेक्स्ट है सिंगल सर्कुलेशन आपके पास, और एक होती है हमारे पास डबल सर्कुलेशन। ओके, सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है हमारे पास? जैसे हम फिश का ले लेते हैं, ठीक है। फिश का क्या होता है आपके पास? हार्ट, हार्ट से कहाँ गया? गिल्स में। कहाँ से गया आपके पास? जैसे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, फिर हार्ट से कहाँ गया? गिल में। गिल से कहाँ गया? आपका बॉडी पार्ट में, और बॉडी पार्ट से फिर से वो हार्ट में ही वापस आ गया, लेकिन एक ही बार वो सर्कुलेट हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। ओके, अब है हमारे पास इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अब इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन क्या हुई आपके पास कि डबल सर्कुलेशन तो है, हार्ट में से वो 2 टाइम पास तो कर रहा है, लेकिन इनकम्प्लीट है, यानी कि उसमें मिक्सिंग हो जा रही है। जैसे एम्फीबियन है और मोस्ट ऑफ रेप्टाइल है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। ओके, कंप्लीट आपके पास क्या है? डबल सर्कुलेशन क्या है हमारे पास? कंप्लीट का क्या मतलब है कि आपके पास जैसे बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, क्रोकोडाइल है, उनमें 4 चैम्बर, प्रॉपर 4 चैम्बर है, ठीक है। तो कोई भी
ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटिंग की मिक्सिंग जो है वो नहीं होती है आपके पास। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट वन है हमारे पास, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का हम और क्या बोलते हैं, इसको ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में से क्या ब्लड जो है, कैसा कौन सा ब्लड है या कैसे ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है। ओके, तो जो आपका हार्ट है वो मस्कुलर चैम्बर है, मसल से बना हुआ है, और आपके पास जो है वो नेटवर्किंग ऑफ क्लोज्ड ब्रांच ब्लड वेसल, ब्लड एंड फ्लूइड इज सर्कुलेटेड। ओके, अब हम पढ़ेंगे हार्ट। तो इसको हमने 3 में डिवाइड किया हुआ है, हार्ट है, ब्लड है एंड ब्लड वेसल है। ओके, हार्ट में क्या है आपके पास, ये मीजोडर्मल इन ओरिजिन है। हमने 3 लेयर पढ़ी थी आपके पास, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। तो कहां से ये ओरिजिनेट है आपका, मीजोडर्म से। हार्ट जो होता है वो कहां प्रेजेंट होता है, आपका थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। कहां पे प्रेजेंट होता है, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है, बिटवीन 2 लंग्स। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है, स्लाइटली टिल्टेड टू लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ प्रेजेंट ये होता है। ठीक है, हमारी मुट्ठी, जितनी हमारी मुट्ठी है, ठीक है, जब हम हाथ को बंद करते हैं मुट्ठी बनती है, तो इतना सा इसका साइज होता है। मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है आपके पास, और इट इज प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। ओके, कार्डियम अगर वर्ड आ जाता है तो दैट इज रिलेटेड टू हार्ट। ओके, और इसमें कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, अब 2 लेयर हैं अगर हार्ट की, ठीक है, तो ऐसे तो नहीं ये खाली होंगी, तो इसके बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, कौन सा, पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है ये प्रेजेंट होता है। अब ये क्यों प्रेजेंट होता है, ये तो ये हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है, कुशन की तरह काम करता है, और ये फ्रिक्शन को भी रिड्यूस करेगा, क्योंकि अगर खाली होगा ना तो रगड़ लगेगी तो वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा, लेकिन अगर फ्लूइड होगा बीच में तो वो इजीली जो है वो कंप्रेस नहीं होगा और वो अच्छे से काम करेगा। ठीक है, हार्ट को भी प्रोटेक्ट करके रखेगा। नेक्स्ट है हमारे पास आर हार्ट। अवर हार्ट जो है हमारे पास 4 चैम्बर प्रेजेंट है। ठीक है, 4 चैम्बर है हमारे पास, 2 ऑरिकल, राइट ऑरिकल, ओके, राइट ऑरिकल आपके पास, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। 2 टर्म आपने याद करनी है, ऑरिकल और वेंट्रिकल, दैट इज राइट। ठीक है, ये राइट साइड है आपके पास, ये लेफ्ट साइड है, बस बाकी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 4 चैम्बर्ड, मैंने बता दिया। ठीक है, इसमें है आपके पास, नेक्स्ट है हमारे पास ये जो एट्रियम और वेंट्रिकल होते हैं ना, ये सेम साइज के होते हैं। ठीक है, अब इसमें जो क्या प्रेजेंट होते हैं, सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या प्रेजेंट होते हैं, सेप्टा। सेप्टा क्या है आपके पास, सेप्टा जो होते हैं ना वो हार्ट को डिवाइड करने वाली सिर्फ एक वॉल है, मस्कुलर वॉल है, जिससे ब्लड जो है वो सेपरेट रहता है, चैम्बर का भी सेपरेशन रहता है। फर्स्ट है हमारे पास इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। ठीक है, इंटर ऑरिकुलर, इंटर एट्रियल या ऑरिकुलर सेप्टम भी बोलते हैं इसको, सॉरी ये तो वेंट्रिकल है आपके पास। ठीक है, इंटर ऑरिकल सेप्टम, तो ये क्या होता है, इंटर एट्रियल सेप्टम। ठीक है, इंटर एट्रियल सेप्टम जो होता है दैट इज सेपरेट लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल, ऑरिकल, ओके, लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल, तो ऑरिकल ही है। ठीक है, इंटर एट्रियल सेप्टम जो क्या सेपरेट करता है, राइट और लेफ्ट एट्रियम को, यानी कि इसके बीच में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, किसके बीच में प्रेजेंट होगा आपके पास, दोनों के बीच में ये प्रेजेंट होगा आपके पास। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो ये यहां पे प्रेजेंट होगा। क्लियर है, कहां पे प्रेजेंट होगा आपके पास, ऑरिकल में प्रेजेंट होगा, राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल में ये प्रेजेंट होगा आपके पास। क्लियर, तो किस में प्रेजेंट होगा, ये राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल में जो है ये प्रेजेंट होता है आपका, यहां पे प्रेजेंट होगा ये। क्लियर, प्रेजेंट होता है आपके पास। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो है वो आपके पास, वो कौन करेगा आपके पास, ये करेगा आपके पास, ये होगा वेंट्रिकल में प्रेजेंट। किस में प्रेजेंट होगा, वेंट्रिकल में ये प्रेजेंट होगा। क्या हो गया इसको, ठीक है, ये कहां पे प्रेजेंट होगा, वेंट्रिकल में प्रेजेंट होगा। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल में ये प्रेजेंट होगा, तो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में ये प्रेजेंट होगा, जिसको हम बोलेंगे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। थर्ड है हमारे पास एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो कि प्रेजेंट होगा आपका किसमें, ऑरिकल में और वेंट्रिकल में। ठीक है, ऑरिकल में और बिटवीन ऑरिकल एंड वेंट्रिकल जो वेल प्रेजेंट होगा, दैट इज नोन एज एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो 3 सेप्टम हो गए हमारे पास, इंटर एट्रियल सेप्टम जो कि ऑरिकल में प्रेजेंट होगा, राइट
राइट एंड लेफ्ट, इंटरवेंट्रिकल जो कि वेंट्रिकल में प्रेजेंट होगा, राइट एंड लेफ्ट। थर्ड वन इज एट्रियोवेंट्रिकल जो कि ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रेजेंट होते हैं हमारे पास वेल्व। तो वेल्व क्या होते हैं हमारे पास, वेल्व जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं हमारे पास, वेल्व होते हैं हमारे पास जो ब्लड को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराते हैं, ठीक है। किसको कराते हैं, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, और बैक फ्लो को जो है वो रोक देंगे। क्या करेंगे, बैक फ्लो को जो है वो रोक देंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है, इसको बताएं, ठीक है। बैक फ्लो को जो है वो रोक देंगे। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास सेमिल्यूनर वेल्व। तो हमारे पास टू वेल्व प्रेजेंट होते हैं, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व, ठीक है। ट्राइकस्पिड क्या होते हैं हमारे पास, ट्राइकस्पिड होते हैं हमारे पास जो कि थ्री है हमारे पास, ठीक है। ट्राइकस्पिड वेल्व जो होते हैं वो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होते हैं, और टू आपके पास बाइकस्पिड वेल्व जो है वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसमें जो होता है आपके पास एक कॉर्डे टेंडिने होते हैं, ठीक है। कॉर्डे टेंडिने क्या है आपके पास, ये जो ये वाले प्रेजेंट है कॉर्डे टेंडिने। तो इसमें क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग फाइब्रस कॉर्ड होता है, ये वेल्व को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और वेल्व को यानी कि बैक फ्लो को, ब्लड के बैक फ्लो को भी रोकेंगे, और वेल्व को भी कहीं वो जब क्लोज होगा या ओपन होगा तो वो उल्टा ना हो जाए, उसको भी ये रोकेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ये चल ही नहीं रहा है आज, सिस्टम हैंग हो गया। ठीक है, चल पड़ा आपके पास। तो इसमें क्या होता है, हमने पढ़े वेल्व। वेल्व क्या होता है हमारे पास, वेल्व जो होते हैं आपके पास जो जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो करवाता है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, ठीक है। राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, राइट में प्रेजेंट होता है ट्राइकस्पिड वेल्व आपके पास जिसमें 3 होते हैं, और लेफ्ट में प्रेजेंट होता है हमारा बाइकस्पिड वेल्व जिसमें 2 प्रेजेंट होते हैं, ओके। जो ये 3 वाला है ट्राइकस्पिड वेल्व भी राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल में प्रेजेंट होगा, और आपके पास जो लेफ्ट आपके पास जो बाइकस्पिड वेल्व है दैट इज प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास सेमील्यूनर वेल्व, ओके। सेमील्यूनर वेल्व्स जो होते हैं आपके पास, सेमील्यूनर वेल्व, ओके। सेमील्यूनर वेल्व्स जो होते हैं आपके पास वो क्या करते हैं, वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, एक तो वो राइट वेंट्रिकल में प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ओके। सेमील्यूनर वेल्व राइट वेंट्रिकल में प्रेजेंट होंगे, और आपका अयोटा में प्रेजेंट होंगे, कौन से हैं, जो लेफ्ट वेंट्रिकल में है, ठीक है। जो ये आयोटा है इसमें प्रेजेंट होंगे आपके क्या, सेमील्यूनर वेल्व, और पल्मोनरी आर्टरी में प्रेजेंट होंगे आपके राइट वेंट्रिकल में जो प्रेजेंट होती है उसमें होते हैं सेमील्यूनर वेल्व प्रेजेंट, ठीक है। तो उसके बाद है हमारे पास कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। तो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट जो है, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो वेल्व जो होता है ना वो हार्ट को अलाउ करते हैं कि एक ही साइड को ब्लड का जो है वो फ्लो होना चाहिए आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कार्डिया, जो जितना भी मसल है वो जितना भी हार्ट है वो किससे बना है, कार्डियक मसल से बना हुआ है आपके पास। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेंट्रिकल, ये जो वेंट्रिकल है आपके पास ये वाला जो है ये इतना मोटा, ये इतना मोटा, इसकी थिक क्यों वॉल है एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल होती है वो थिक क्यों होती है एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। वो इसलिए थिक होती है क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को जो ब्लड जो है वो इतने प्रेशर से पुश करना पड़ता है आयोटा के थ्रू, कहाँ जाना पड़ता है, बॉडी में। तो अगर इसको आयोटा के थ्रू ब्लड फ्लो कराना है तो थोड़ा प्रेशर से करना पड़ेगा। अगर इसकी वॉल थिक होगी, मोटी होगी तो ज्यादा अच्छे प्रेशर से जाएगी, ओके। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है हमारे पास अब हमारे पास है, नेक्स्ट है हमारे पास इसका कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। ये जो कंसेप्ट है ना ये बहुत इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपके पास आते हैं। क्लियर है। तो स्पेशलाइज कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड नोडल टिश्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन हार्ट, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा डायग्राम बनाए हार्ट का तो ये रहा आपके पास हार्ट, ओके। तो इसमें हम लोग, ये रहा आपका हार्ट,
ओके। इसमें मैं सिंगल ही वॉल बनाऊंगी, लेकिन आप लोग हमेशा डबल वॉल बनाओगे, ठीक है। मेरे से यहाँ से ड्रॉ नहीं होगी, ये रही आपके पास, ठीक है। अब ड्रॉ बोलोगे कि मैम ने किया नहीं, है ना। ये रही थोड़ी सी थिक वॉल, ओके। तो इसमें क्या है हमारे पास, ये रहा राइट ऑरिकल, ठीक है। ये लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। अब यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट होता है आपके पास एस ए नोड, ओके। क्या प्रेजेंट होता है, एस ए नोड, साइन्यू ऑरिकुलर नोड। कौन सा प्रेजेंट होता है, एस ए नोड और साइन्यू ऑरिकुलर नोड, ठीक है। राइट एट्रियम में ये प्रेजेंट होता है, ये राइट एट्रियम में ये प्रेजेंट होगा। अब इसका क्या फंक्शन है, ये एक नेचुरल पेस मेकर होता है जो कि एक इंपल्स जनरेट करेगा। क्या करेगा, इंपल्स जनरेट करेगा ऑटोमेटिकली। जो है आपका हार्ट जो है वो इंपल्स जनरेट करेगा। इसको पेस मेकर ऑफ हार्ट भी बोलते हैं, किसको, एस ए नोड को, ठीक है। अब ये जो होता है आपके पास इंपल्स जनरेट करेगा आपके पास, जो कि 70 to 75 पर मिनट जो है वो बीट करता है। क्लियर है। एवी नोड, एवी नोड कहाँ प्रेजेंट होगी आपके, इसके बीच में, ओके। यहां से ये इंपल्स जो है वो जनरेट करेगा। क्या है, जनरेट करेगा, इंपल्स जनरेट करेगा। नेक्स्ट है एवी नोड। एवी नोड जो होता है आपका ऑरिकुल और ऑरिकुलर एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। ये इंपल्स को रिसीव करेगा। क्या करेगा, एवी नोड इंपल्स को रिसीव करेगा, फिर ये बीच में चला जाएगा, दैट इज नोन एज बंडल ऑफ हीज, ठीक है। ये वाली जो ये है आपका पास, इसको हम लोग बोलेंगे बंडल ऑफ हीज। अब बंडल ऑफ हीज क्या करेगा कि इंपल्स को वेंट्रिकल तक ले जाएगा, ठीक है। वेंट्रिकल तक जो जो दो वॉल है उसके बीच में ये प्रेजेंट होगा और ये पूरा वेंट्रिकल में ले जाएगा। कौन, बंडल ऑफ हीज। फिर पुरकेंजे फाइबर यानी दोनों साइड को ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देगा आपके पास, ठीक है। इस तरीके से जो नर्व जो इंपल्स जो है वो उसको आपका डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है आपके पास, तो वेंट्रिकल, जो ये वेंट्रिकल है, दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है। तो फिर से समझा देती हूं, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हीज एंड पुरकेंजे फाइबर, 4 से बना है। एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हीज एंड पुरकेंजे फाइबर। एवी नोड ऐसे नोड है आपका साइन्यू ऑरिकुलर नोड, जो कि आपके पास ऑटोमेटिकली जो है वो नर्व जो इंपल्स जो है वो जनरेट होती है, ठीक है। और वो इंपल्स जनरेट करके आपका किसको पास करता है, एवी नोड को, ओके। ऐसे नोड को हम पेस मेकर ऑफ हार्ट भी बोलते हैं। एवी नोड से वो किसको पास करेगा, बंडल ऑफ हीज को करेगा, जो कि वेंट्रिकल में ले जाएगा, और वेंट्रिकल से दोनों राइट एंड लेफ्ट की वॉल में ले जाएगा, और वहां से वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर। तो ये था आपका इसके इसमें 72 टाइम जो होता है वो 1 मिनट में हमारा जो है वो रिदमिक साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है आपके पास, ठीक है। तो इसको हम लोग पेस मेकर ऑफ हार्ट भी बोलते हैं, क्योंकि जो एस ए नोड है आपके पास, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एक्टिविटी ऑफ हार्ट, ओके। तो इसलिए हम लोग इसको पेस मेकर ऑफ हार्ट भी बोलते हैं। क्लियर है। तो 72 टाइम पर मिनट ये बीट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कार्डियक साइकिल। अब ये तो हो गया कि इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। अब ये काम कैसे करता है आपका हार्ट जो है ना, ऐसा तो है नहीं कि चारों के चारों चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या रिलैक्स करेंगे। ब्लड जो है वो राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में कैसे जाएगा, राइट वेंट्रिकल से आपका पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में कैसे जाएगा, लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू राइट लेफ्ट ऑरिकल में कैसे आएगा, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में कैसे जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा के थ्रू ब्लड में कैसे जाएगा। तो कोई ना कोई सिस्टम इसके बीच में होगा। तो कौन सा सिस्टम होगा, एक चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दूसरा चैम्बर रिलैक्स करेगा। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड दूसरे में जाएगा, ओके। तो 2 फेज हुए हमारे पास। कौन कौन से फेज हुए हमारे पास, एक हुआ हमारे पास सिस्टोल एंड सेकंड वन इज डायास्टोल। कौन कौन से हुए, सिस्टोल एंड डायासिस्टोल, ओके। सिस्टोल क्या होता है हमारे पास, सिस्टोल हुआ और एक हुआ डायास्टोल। तो सिस्टोल होता है कॉन्ट्रैक्शन, एस से सी, ओके। सिस्टोल हुआ कॉन्ट्रैक्शन एंड डायासिस्टोल हुआ हमारा रिलैक्सेशन। एक अगर याद हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा आपके पास, ठीक है। इसके भी 4 स्टेप होते हैं, सॉरी, ठीक हो। ज्वाइंट डायास्टोल, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और लास्ट वन इज वेंट्रिकुलर डायास्टोल। कौन कौन से हैं, ज्वाइंट डायास्टोल, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एंड फोर्थ वन इज वेंट्रिकुलर डायास्टोल, ओके।
अब हम पढ़ेंगे जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल में क्या होता है? डायस्टोल का मतलब बता दिया मैंने आपको, रिलैक्स करना। चारों चैम्बर जो हैं वो जो चारों चैम्बर है ना, ये वाले जो चारों चैम्बर हैं दे रिलैक्स, वो रिलैक्स कर रहे हैं। ओके, ब्लड जो है वो सुपीरियर वीना केवा से और इंफीरियर वीना केवा से राइट ऑरिकल में आ रहा है। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट है एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल का क्या मतलब है? दोनों जो ऑरिकल हैं वो क्या करेंगे, देखो अब ऐसे नोड ने इंपल्स जनरेट की थी ना, इंपल्स जनरेट, ऐसे नोड को हम पेस मेकर ऑफ हार्ट पे बोलते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल पेस मेकर है। तो यहां से नर्व जो है वो इंपल्स जनरेट हो गई। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ कि ऐसे नोड इंपल्स जनरेट करता है और दोनों ऑन्ट्री, जैसे ही उसने इंपल्स जनरेट की दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो गए। कौन से? एट्रियम। ओके, ब्लड जो है वो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुए और यहां से जो 3 वेल्व थे हमारे पास, ट्राइकस्पिड वेल्व, वो खुल गए। ओके, क्या खुल गए? ट्राइकस्पिड वेल्व खुल गए और ब्लड कहां चला गया? वेंट्रिकल में। दोनों से, यहाँ पे बाइकस्पिड वेल्व खुलेंगे और यहाँ पे ट्राइकस्पिड वेल्व खुलेंगे और ब्लड चला जाएगा वेंट्रिकल में, राइट एंड लेफ्ट। अबाउट 30%, यानी कि जब ये 30% इसका खत्म हो जाएगा, 30% ऑफ ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में चला जाएगा। इतना समझ में आ गया? 2 स्टेप पढ़ लिए हमने कि आपके पास है जॉइंट डायस्टोल, यानी कि सारे चैम्बर जो है वो रिलैक्स कर रहे हैं, ब्लड जो है वो एट्रियम में फिल हो रहा है। फिर ऐसे नोड ने इंपल्स जनरेट की, दोनों कॉन्ट्रैक्ट किए, ट्राइकस्पिड वेल्व खुले और बाइकस्पिड वेल्व खुले और ब्लड चला गया वेंट्रिकल में। ठीक, जब 30% हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे। नेक्स्ट है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल का क्या मतलब है? ठीक है, तो इसने क्या किया, ऐसे नोड ने नर्व जनरेट की, कॉन्ट्रैक्ट हुए एट्रियम, फिर चला गया ये एवी नोड में, एवी नोड ने इंपल्स जनरेट की बंडल ऑफ हीज में, वहां से चली गई वेंट्रिकल में। तो वहां पे जो है वो वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। ठीक है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर गए तो आपके पास जो पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी है जो कि सिर्फ सिंगल एक आर्टरी है हमारी बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी और ले जाएगी कहाँ पे? लंग्स में। कहाँ ले जाएगी? लंग्स में। ओके, लंग्स में ले जाएगी। क्यों ले जाएगी? प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड के लिए। ओके, वहां से पल्मोनरी वेन आएगी जो एक सिंगल वेन है हमारी बॉडी में जो कि कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ले आएगी आपका किसमें? लेफ्ट ऑरिकल में। ओके, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इससे जो होते हैं जो सेमिल्यूनर वेल्व थे, अब थे वो सेमिल्यूनर वेल्व, ठीक है, जो पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा में प्रेजेंट थे। वेंट्रिकल से ब्लड जो है फिर वो आयोटा में, आपका आयोटा के थ्रू जो है वो पूरी बॉडी में चला जाता है। ठीक है, अब वेंट्रिकुलर डायस्टोल हुए, वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स कर रहे हैं, सेमिल्यूनर वेल्व जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, ब्लड जो है वो दोबारा से एट्रियम में होना, फिल होना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से जो है ये फंक्शन करता है। क्लियर है? बहुत इजी वे में मैंने आप लोगों को ये समझा दिया है। समझ में आ गया? नेक्स्ट है हमारे पास कार्डियक साइकिल फैक्ट। ओके, इसमें क्या है, ये आपके लिए नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमारे पास आता है एक ड्यूरेशन कितनी होती है हमारी? 0.8 सेकेंड। किसकी? कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन कितनी होती है? 0.8 सेकेंड। कितने टाइम में, 1 मिनट में कितने टाइम हार्ट बीट करता है? 72 टाइम करता है। ओके, और कितना वॉल्यूम होता है हमारे पास? 70 ml जो होता है वो स्ट्रोक वॉल्यूम है। तो कार्डियक आउटपुट, उसका फॉर्मूला लिख लीजिए आप नोटबुक, और वैसे तो नोटबुक लेके ही बैठा कीजिए ताकि मैं जो इजी या कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊं, कुछ भी बताऊं तो आप लोग नोट डाउन कर लें। ठीक है, कार्डियक आउटपुट होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, लिखिए स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट। क्या होता है? कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट। ठीक है, 70 को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आ जाता है 500 ml, यानी कि 5 लीटर जो ब्लड है वो जो है वो इसमें इन्वॉल्व होता है आपके पास। ठीक है, तो और एक और क्वेश्चन है कि कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट विल बी मोर हायर देन द ऑर्डिनरी मैन, क्योंकि उसको भागना होता है तो इसलिए उसका कार्डियक आउटपुट जो है वो इंक्रीज होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास हार्ट साउंड। ओके, हार्ट आपने सुना होगा, अगर आप यहाँ पे अपना हैंड रखते हैं तो आपको आवाज आती है। ठीक है, अब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो किससे? एक इंस्ट्रूमेंट चेक होता है जिससे वो चेक करते हैं, दैट इज स्टेथोस्कोप बोलते हैं उसको। कई बार ऐसे नीट में वैसे कम ही आता है ऐसे क्वेश्चन, पर फिर भी क्या पता होता है, आपका लक अच्छा है तो ऐसा क्वेश्चन भी आ जाएगा। ठीक है, तो हार्ट साउंड जो होते हैं हमारे पास 2 होते हैं, एक लब होता है, एक डब होता है। कौन सा होता है? लब होता है एंड डब होता है। तो फर्स्ट
साउंड लब है, जो कि जब क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड वेल्व एंड बाइकस्पिड वेल्व, ठीक है, जो ये ट्राइकस्पिड वेल्व, ये वाले जो वेल्व थे ट्राइकस्पिड वेल्व एंड बाइकस्पिड वेल्व, जब बंद हो जाते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज नोन एज लब। क्या बोलते हैं उसको? लब बोलते हैं। सेकेंड साउंड है डब। जब सेमी ल्यूनर वेल्व कहाँ पे प्रेजेंट थे? आपके पास पल्मोनरी आर्टरी में प्रेजेंट थे और आयोटा में प्रेजेंट थे। किसमें? पल्मोनरी आर्टरी में प्रेजेंट थे आपके, और आयोटा में प्रेजेंट थे आपके सेमी ल्यूनर वेल्व, वो क्लोज होते हैं तो आपके पास साउंड आता है, दैट इज डब। समझ में आ गया? लब और डब आपके पास साउंड हो गए क्लियर। ओके अगर इसमें कोई भी जैसे साउंड में कोई भी इशू आता है, अगर डॉक्टर को लगता है कि साउंड जो है वो प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो फिर उसको उसकी जो क्या होती है, ईसीजी होती है। ओके ईसीजी दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है आपके पास। क्लियर है? क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। ये हार्ट की जो है वो एक जो आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्टिविटी को ग्राफ की फॉर्म में जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। ओके मॉनिटर करते हैं, और ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की, जो कि हार्ट जो है वो कार्डियक साइकिल, अभी जो हमने पढ़ा कार्डियक साइकिल, उसकी एक्टिविटी को इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को एक ग्राफ में हम लोग प्लॉट करते हैं, ठीक है, जिसको हम ईसीजी बोलते हैं। ओके ये जो होता है आपके पास कहाँ लगाते हैं हम? तीन लीड होती है इसकी, राइट और आर्म में, लेफ्ट आर्म में और लेफ्ट लेग में। अगर आप किसी पेशेंट के साथ गए हो कभी तो आपने देखा होगा वहां पे ईसीजी के बारे में। ओके इसके जो होते हैं आपके पास फोर, आपके पास ये थ्री होते हैं हमारे पास वेव। ईसीजी वेव थ्री है, एक पी, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, एंड टी। पी क्यू आर एस को इकट्ठा पढ़ते हैं हम, एंड टी। अब पी क्या है? पी रिप्रेजेंट डीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, यानी कि ऑरिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जब, तो उसको हम लोग बोलते हैं, उस वेव को हम लोग बोलते हैं पी। ओके एट्रियल सिस्टोल जो है वो स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है पंपिंग ऑफ एट्रिया, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं हम, पंपिंग, पी से पंपिंग ऑफ एट्रिया, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट किए और सिस्टोल जो है वो स्टार्ट हो गया। ओके नेक्स्ट है हमारे पास क्यू आर एस, ये कम्प्लेक्स होता है जो डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल करता है। सबसे बड़ा है, देखो आप, पी यहाँ है, टी यहाँ है, ये टॉप पे है, यानी कि बहुत बड़ा आपके पास पीक आता है। ये डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को ये करता है, और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट, ठीक है, वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी आपके पास, और सिस्टोल जो है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सिस्टोल जो है वो स्टार्ट हो जाता है आपके पास, ठीक है, इसमें। और लास्ट वन है टी आपके पास। टी देखोगे आप ऐसे धीरे से ऐसे जैसे आया है, तो टी का होता है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, यानी कि जो एक्साइटेड फॉर्म थी वो नॉर्मल में आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, वेंट्रिकल रिलैक्स कर जाते हैं, यानी कि डायसिस्टोल हो जाता है, और एंड ऑफ सिस्टोल जो है वो इस वाले ग्राफ में हो जाता है। तो दिस इज पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस टी। ओके तो ईसीजी, तो इंपॉर्टेंस क्या है ईसीजी की? ठीक है, ईसीजी हमारे पास इसलिए हम लोग करते हैं ताकि जो है वो पता चलता है कि पेशेंट का हार्ट रेट कैसा है, कोई रिदम में कोई इशू है, कोई हार्ट अटैक का कोई मेजर इशू तो नहीं है, हार्ट ब्लॉकेज तो नहीं है, या कोई भी हार्ट के रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो हम ईसीजी लेते हैं। ठीक है, अगर कोई इशू होता है तो फिर उसको वैसे ही डायग्नोज करते हैं हम लोग। क्लियर है? समझ में आ गया है? नेक्स्ट वन है डबल सर्कुलेशन। ठीक है, डबल सर्कुलेशन का मैंने बताया कि ब्लड हमारे में जो है वो ब्लड जो है वो दो टाइम जो है वो पास करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ओके तो ब्लड, इसमें जो ब्लड वेसल, ब्लड किस में फ्लो करता है? ब्लड वेसल में करता है, जो कि होती है आर्टरी और वेन। दो होती है हमारे पास आर्टरी। ए से ए लर्न करना है आपने, अवे फ्रॉम हार्ट। आर्टरी जो है वो ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट ले जाती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ओके और जितनी भी आर्टरी होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। वेन जो होता है वो ब्लड को बॉडी से हार्ट तक ले जाता है। ठीक है, वॉल जो होती है हमेशा आर्टरी की थिक होती है क्योंकि उसको ब्लड पूरी बॉडी में ले जाना होता है। वॉल वेन की जो होती है वो थिन होती है। ल्यूमन इसका नैरो होता है और वेन का ल्यूमन जो है वो वाइडर होता है।
आर्टरीज में जो प्रेशर होता है वो हमेशा हाई होता है, ओके। और वेल्स भी इसमें किस में प्रेजेंट होते हैं, वेन्स में जो है, वी से वी, वेन्स में वेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ब्लड वेसल, मैंने आर्टरी और वेन का थोड़ा सा आपको डिफरेंस दे दिया, वैसे तो आपको आता होगा पर चलो फिर भी एक बार रिवाइज हम कर लेते हैं। अब इसकी 3 लेयर्स होती हैं, ओके, ये हम 3 लेयर्स बना देते हैं ब्लड वेसल की, ओके। ब्लड वेसल की सबसे इनर लेयर, ठीक है, अंदर वाली लेयर को हम बोलते हैं ट्यूनिका इंटीमा, जो किसकी बनी है, स्क्वैमस एंडोथीलियम की। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको आ सकता है, ओके। मिडल लेयर है हमारे पास जो कि बनी है स्मूथ एंड इलास्टिक फाइबर से, ट्यूनिका मीडिया, ओके। बाहर वाली एक्सटर्नल जो है वो ट्यूनिका, दोनों तीनों में सेम है, इंटीमा अंदर वाली, इन से अंदर, ठीक है, मीडिया से मिडल वाली, और एक्सटर्ना से बाहर वाली, ओके। तो बाहर वाली किससे बनी है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन फाइबर से, ओके। तो ये पूछ सकते हैं आपसे कि कौन सी वॉल जो है वो किससे बनी हुई है, ये आपने अच्छे से लर्न करना है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास जो ट्यूनिका मीडिया जो है वो थिन होती है इन द वेन्स, क्लियर। बाकी ये सारा सेम है हमारे पास। अब हम देखेंगे कि ये है आपके पास डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का बताया मैंने कि ब्लड जो है हार्ट में से 2 टाइम जो है वो पास करता है, ठीक है। तो इसका जो है आपके पास 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। 2 पार्ट है हमारे पास, किस किस में, हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में और बर्ड्स की बॉडी में डबल सर्कुलेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डबल सर्कुलेशन के 2 पार्ट हैं आपके पास, कौन कौन से हैं हमारे पास, है सिस्टेमिक आपके पास पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन को समझेंगे हम, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है वो राइट वेंट्रिकल से, यहां से, ओके, ये राइट वेंट्रिकल है, यहां से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू किस में जाएगा, लंग्स में। एक सिंगल आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, पल्मोनरी आर्टरी से लंग में जाएगा प्योरिफिकेशन के लिए, फिर वो पल्मोनरी वेन से किस में आएगा, लेफ्ट ऑरिकल में आ जाएगा, ओके, या लेफ्ट एट्रियम में। तो ये है पल्मोनरी, ये वाला कौन सा है हमारे पास, पल्मोनरी सर्कुलेशन, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, पल्मोनरी वेन के थ्रू राइट ऑरिकल में, ठीक है। फंक्शन क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड करेंगे, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के में ले जाएंगे और वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट ऑरिकल में डाल देंगे। तो ये हुआ पल्मोनरी सर्कुलेशन। सेकेंड है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन से कहां से स्टार्ट होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ले जाएगा डॉर्सल आयोटा के थ्रू किसमें, बॉडी पार्ट्स में, टिश्यूज में, सारे बॉडी पार्ट्स में, ओके। और वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, ठीक है, और जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं आपकी, और ये क्या करेगा, बॉडी को ऑक्सीजन, ये वाला जो है वो फिर आपका बॉडी टिश्यू से, ये सुपीरियर वीना केवा है, ठीक है, ऊपर वाली सुपीरियर वीना केवा, नीचे इंफीरियर वीना केवा, ब्लड किस में डालेगी, राइट ऑरिकल में, जो कि है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। बॉडी को ऑक्सीजन और आपका न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करके रखता है आपके पास। और इसके एडवांटेजेस क्या हैं, सबसे बड़े एडवांटेजेस तो हैं, एक तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सेपरेट होगा, एफिशिएंट ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, हाई मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करता है, और वार्म ब्लडेड एनिमल जो है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा एफिशिएंट काम करता है, ठीक है। उसके बाद ये रहा आपके पास, ये था पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ओके, समझ में आ गया, पल्मोनरी लंग से और सिस्टेमिक आपका पूरी बॉडी से, इससे आपको लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। ये क्या होता है आपके पास, ब्लड डाइजेस्टिव सिस्टम से लीवर के थ्रू जो है वो ब्लड जो है वो हार्ट में आ जाता है, ठीक है। ये न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है कॉर्नरी सिस्टम क्या होता है आपके पास, कि जो हार्ट की जो मसल है वो ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है, हार्ट मसल को ब्लड सप्लाई करता है, और हार्ट अपने आप ही कॉर्नरी आर्टरी के थ्रू वो रिसीव कर लेता है, क्लियर, समझ में आ गया। तो दिस इज ऑल अबाउट डबल सर्कुलेशन, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और आपके पास कॉर्नरी सर्कुलेशन। अब इतना ज्यादा अगर आपको पता है कि हर ऑर्गन जो है वो हमारा कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है, तो अब हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसे कार्डियक एक्टिविटी जो है वो, कार्डियक साइकिल जो है वो कैसे जो है वो हार्ट बीट को जो है वो रेगुलेट करते हैं, ठीक है। ये हमको पता है कि हार्ट अपने आप बीट करता है ऐसे नोड से, नोडल टिश्यू है, ठीक है, और ये है हमारे पास
मायोजेनिक हार्ट, यानी कि ऑटोमेटिकली जो है वो हार्ट बीट स्टार्ट होती है। एक स्पेशल आपके पास न्यूरल सेंटर होता है, कहाँ पे, मेडुला ऑब्लोंगेटा में, जो कि कार्डियक की फंक्शनिंग जो है वो मेंटेन या उसको कंट्रोल करता है। तो दो आता है हमारे पास, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपके पास आता है ANS, ठीक है। तो उसमें दो पार्ट आते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर है क्या पढ़ाया मैंने, कि जो नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ हार्ट है वो ऑटोमेटिकली जो है वो ऑटो जनरेटेड है आपके पास। एक तो जो एक स्पेशलाइज्ड मसल नोडल टिश्यू प्रेजेंट होता है जो मायोजेनिक हार्ट है, ठीक है। एक स्पेशल जैसे अगर मान लो ये आपके पास मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ठीक है, एक स्पेशल सेंटर होगा जो कि ये कंट्रोल करेगा क्या, हार्ट बीट को, ठीक है। तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, अपने आप होता है। ये टू टाइप के हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, न्यूरल सिग्नल थ्रू सिंपैथेटिक वेन, ओके। तो नर्व जो सिंपैथेटिक नर्व जो होती है वो न्यूरल सिग्नल भेजेगी जो इंक्रीज करेगी हार्ट रेट को, क्या इंक्रीज करेगी, जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है सिंपैथेटिक नर्व, वो हार्ट बीट को इंक्रीज करेगी, जिससे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है वो इंक्रीज होगा और कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होगी, ओके। ये होगा सिंपैथेटिक नर्व जो करेगी। अब जो पैरासिम्पैथेटिक है, एक इसको इंक्रीज करेगा सिंपैथेटिक, और पैरासिम्पैथेटिक इसको डिक्रीज करेगा, ओके। वो डिक्रीज करेगा हार्ट बीट को, स्पीड ऑफ कंडक्शन और एक्शन पोटेंशियल को भी डिक्रीज करेगा, और आपका कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज होगा, ओके। दोनों ऑपोजिट वर्क करते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एग्जांपल है एक बहुत ही अच्छा, कि जब आप एग्जाम देने चाहते हो, ठीक है, बाहर तो सब कुछ है, लेकिन जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हो, जब पेपर डिस्ट्रीब्यूट होने आता है तो आपकी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, स्वेटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है आपके पास। तो ये जो है ये प्रोसेस वर्क करता है, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होता है, फिर आपकी एक हार्मोनल कंट्रोल भी होता है जिसमें एड्रेनलिन है आपके पास, ठीक है, एड्रेनल मेडुला, जो एड्रेनलिन एपिनेफ्रिन जो है वो सिक्रीट करता है। ये जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है ये सारे प्रोसेस के लिए। फिर थोड़ी देर के बाद जब आप पेपर पढ़ते हो, ठीक है, तो जब आपको पेपर अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं तो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो काम कर रहा है, हार्ट बीट इंक्रीज हो रही है, हार्ट बीट फटाफट धर 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 धर, ठीक है, बहुत साउंड करने लगता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि जैसे पेपर आता है, आप पढ़ने लगते हैं, तो थोड़ा थोड़ा आपका जो है वो नॉर्मल आना लगता है। तो वो वहां पे कौन काम कर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट है डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब कोई ना कोई ऑर्गन है, कभी कभी कितना वर्क करेगा वो भी, ठीक है। अगर आपका अच्छे से आप लोग अपना डाइट का ध्यान नहीं रखेंगे, अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखेंगे, तो कुछ टाइम के बाद ऑर्गन जो है वो काम करना थोड़ा कम कर देता है, ठीक है। तो हार्ट तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो इसमें आता है हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हाइपरटेंशन भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। यानी कि 120/80 हमारा नॉर्मल होता है, ठीक है। 120 होता है सिस्टोलिक और 80 होता है डायस्टोलिक, ओके। सिस्टोलिक क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, और डायस्टोलिक होता है रिलैक्सेशन। तो 120/80 होता है ये नॉर्मली, ओके। तो mmHg, मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर, हम इसको लेते हैं, ओके। ये जो होता है इन सिस्टोलिक और पंपिंग प्रेशर, एंड आपके पास ये जो 80 है ये डायस्टोलिक है, ओके। मैंने बता दिया 120/80 यानी कि सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक, ओके। और ये हाइपरटेंशन, अगर ये 140/90 यानी कि ज्यादा हो जाता है, 120 से ज्यादा हो जाता है, 40, 50, 80, ठीक है, तो फिर आपका इशू जो है वो हो जाता है, जिसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। आपने घर में भी सुना होगा, जो बहुत एज्ड बंदे हैं, आपके मदर फादर हैं, दादा दादियां, नाना नानी, उनका हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन, ठीक है, हाइपरटेंशन मोस्टली रहता है। तो उसमें हाई ब्लड प्रेशर है आपका, उससे हार्ट डिजीज हो जाते हैं, और आपके जो वाइटल ऑर्गन है जैसे ब्रेन है और किडनी है उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है और ये डैमेज हो जाते हैं, ओके। नेक्स्ट वन है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, CAD, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, दैट इज एथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, जो आपके पास आर्टरी है उसका ल्यूमन जो है, वैसे अगर इतना होगा तो वो बहुत ही पतला हो जाता है, ठीक है, पतला हो जाता है। क्यों पतला हो जाता है, क्योंकि आपके खाने की हैबिट नहीं है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है, फैट ज़्यादा हो जाता है, कैल्शियम की डिपॉजिट ज़्यादा हो जाती है, और फाइब्रस टिश्यू जो है वो भी डिपॉजिट होना जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जब वो डिपॉजिट यहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा तो ल्यूमन जो है वो पतला हो जाएगा और ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट वन है हमारे पास एंजाइना, जिसको हम एंजाइना पेक्टोरिसिस भी बोलते हैं। इसमें एक्यूट चेस्ट पेन जो है वो होती है, क्यों, क्योंकि
इनफ ऑक्सीजन जो है वो मसल तक नहीं पहुंच पाती है। इसमें कोई एज का कोई नहीं होता है, मैन वुमेन दोनों में हो जाता है, मिडिल एज में मोस्टली होता है, लेकिन आजकल आप लोग देखेंगे कि छोटी एज में भी ये चीज़ें हो रही हैं। और ये जो होता है वो ब्लड फ्लो को जो है वो लॉक कर देता है, ठीक है। टाइटनेस हो जाती है, प्रेशर यूजुअली ये किससे होता है, बहुत सारी एक्सेसिव एक्सरसाइज जब आप कर लेते हो तो ऑक्सीजन प्रॉपरली हमको नहीं मिलती है, और या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो आजकल के टाइम में है कि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को भी भाई हमको स्ट्रेस है, किस चीज़ का स्ट्रेस है तुम्हें, ठीक है। तो स्ट्रेस से दूर रहें और अपने हार्ट को, अपने बॉडी ऑर्गन को समझें और वैसे काम करें, ठीक है। नेक्स्ट है हार्ट फेलियर, जो मोस्ट कॉमनली है कि हाँ जी पर्सन रात को सोया था लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग में वो उठा ही नहीं। देखो कोई भी बीमारी होती है, कोई भी डिजीज होती है, वो एक दिन में नहीं होती है, उसको काफी टाइम लगता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, इग्नोर करते हैं चीजों को, उसकी वजह से जो है फिर बाद में आपको हार्ट फेलियर होता है, ठीक है। हार्ट जो होता है वो जो पंपिंग ऑर्गन है जो वो प्रॉपरली नहीं कर पाता है, ठीक है। हार्ट जो है वो बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो पंप नहीं कर पाता है, कोई भी रीजन हो सकता है आपके पास, ठीक है। तो ये कार्डियक अरेस्ट भी इसको हम बोलते हैं कि हार्ट जो है वो बीट करना बंद कर देता है, और हार्ट की मसल जो है वो सडनली डैमेज हो जाती है क्योंकि ब्लड सप्लाई उसको नहीं मिलती है। और कोऑर्डिनेटिव पार्ट्स हार्ट फेलियर इसमें होता है, हार्ट फेलियर जो है वो और ऑर्गन के मिल के साथ भी होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, बहुत ईजी वे में आपको कराया है, शायद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट अब हम आए तो मैं तो आपको जो है वो इतने इजी वे में आपको मैं समझा सकूं। क्लियर है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।